भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिष्ठ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही प्रास पर स्वस्थ माया रहित उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस दिए वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान ऋषभभद्र जी सबके चेष्टा हैं, परमेश्वर हैं। ये तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए और किसी भी कारण से नहीं। उसके बाद सृष्टि हरने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही में सातों ऋषि वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे। उन्हें आया हुआ देखकर भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, हे तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात को सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उसकी तपस्या का उद्देश्य है। इस समय केवल सखियां ही उनकी सेवा में हैं। मेरी सेवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग कर वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच गई है। हे मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक के हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वप्रथम छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने जहां शिवा को तपस्या के मूर्ति रूपी दूसरी सिद्धि के समान देखा, उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो में मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, हे देवी, हे गिरिजानंदिनी, हमारी बात सुनो। हम जानना चाहते हैं तुम किस लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके लिए किस देवता का और किस फल को पाना चाहती हो। उन दिव्यों के इस प्रकार पूछने पर गिरिजा कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होकर भी सच्ची बात बताई। हे मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच होता है। फिर भी मैं कहती हूँ, आप मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र ही मेरे पति हैं। इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी कर्मुना निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए बोले, हे गिरिजानंदनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं, दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं।
उनकी बातें सुनने से सर्वदा हानि होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने छल पूर्वक उपदेश दिया था। उनका फल यह हुआ कि मैं सब के सब अपने पिता के घर नहीं आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। वे सदा दूसरे की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सम्मानित होने वाले तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर तपस्या करने लगी। तुम जिसके लिए ये तपस्या कर रही हो, मैं रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे मांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिरांजलि दे चुके हैं। उनका न कई घर है और न ही द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को नहीं पता। कुलसित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग दड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया। हे देवेश्वरी गिरिजानंदनी, तुम विचार करो, ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड नहीं हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ विवाह निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रम गए। हे देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत संगत और अद्वितीय है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। हे महाभागे, इसमें तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, उन नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल है। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। वह विवाह तुम्हारे समस्त सुखों को देने वाला होगा। हे पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, उसे छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उनकी ऐसी बात को सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक कहा है, परंतु हे दिवजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरतापन है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या रोकने का कष्ट न करें। देवऋषि का ऐसे वाक्य को सुनकर इसलिए मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। वेद वेत्ता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इलोक और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है। सुख कभी नहीं मिलता, अतः दिवजो, गुरुओं के वचन का कभी भी किसी प्रकार का त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। हे मुनीश्वरों, आपने जो बातें कही हैं
मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्यों से भिन्न अर्थ समझती हूँ। और यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह भी कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीला बिहारी हैं। साथ ही आपने सदा शिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया गया है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म हैं अथवा निराकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परम हंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं। क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माँ या लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित अलक्षणा गति और विराट है। हे दिव्यो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। हे ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी, यह मैं सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले, कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा यह हट नहीं छूट सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से भगवान शिव का स्मरण करते हुए चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर में सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। हे मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले में सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित भगवान शिव के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया और फिर उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तन की परीक्षा, तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमय अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रसन्नचित हो दंड और छत्र लिए वहां से ऊपर उपस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है। चंद्रमा की विशुद्ध कलासा प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भक्त वत्सल प्रभु शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्रह्म देवता को आया देखकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका सत्कार हो गया, सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा हो गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती जी बोली, ब्रह्मचर्णी का स्वरूप धारण करके आए वे आप कौन हो और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। तो मैंने जो पूछा है आप उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, इच्छा के अनुसार विचरने वाला मैं व्रत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरनु जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी
तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो। हे देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर कहीं चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा व्यर्थ जान पड़ती हो। तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, या क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो? उसके बाद पार्वती जी बोली, हे विप्रे पर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिताजी ने मेरे पिता की निंदा की, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। हे ब्राह्मण, शंकर के चले जाने पर मैं विरह तप से उगिन हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के यहाँ गंगा जी के तट पर आ गई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए तो मैं अपनी में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही प्रतिरूप में वर्णन करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव के सामने उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी अक्षण चंदन पग के समान शीतल हो गई। अक्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो बद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुमने अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाली मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपना मनोरथ बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजय नामक प्राण प्यारी सखी ने उत्तम व्रत को जानने वाली थी, तो वो जटाधारी तपस्वी से बोली, हे साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र को और इनकी तपस्या के समस्त कारणों को वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है। माता मेनका की पत्नी कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप किया। हे विप्र पर, इससे जो कारण है वह मैं बताती हूँ। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकमणि भगवान शंकर को ही पति रूप में पढ़ना चाहती है। ओम नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। हे दिव्यश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बताया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? विजय का यह वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा उससे मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो पार्वती देवी अपने मुंह से कुछ कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी
अपने मुंह से इस प्रकार कहने लगी, हे जटाधारी विप्र पर, मेरा वरदान सुनिए। मेरी सखी ने जो कहा वह सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का वर्णन किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथा उनकी उत्कृष्टा विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात सुनकर पार्वती देवी चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, इस समय मेरे मन में यह जानने की इच्छा है, ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को पाना चाहती है जिसके लिए ये महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से कुछ सुनकर अभिष्ट वस्तु जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसी बात कर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे विप्र पर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, आप मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए। इस प्रकार बोले, हे देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान प्राप्त होगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं सबको उस प्रकार से जानना चाहता हूँ। तो यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वर्षक के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी रखते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर भी पुष्ट होते हैं, अभयभक्षी हैं वे। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ यह किसी को नहीं पता। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं, नंगधड़ंग घूमते हैं, भूत प्रेतों का सदैव साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 सिर भुजाएं हैं। हे देवी, मैं समझ नहीं पाता कि तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच समझकर मुझे बताइए। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया होगा कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसे अपमान के कारण क्रोध से जल उठी और अपने प्राणों को छोड़ा और शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता सब पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा रखती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन को छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहते हो? महीन वस्त्र को त्याग कर शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्रादि लोकपाल को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव जी के साथ तुम्हारा संबंध मुझे कहीं भी परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ तुम जिसके नेत्र पर फूल कमल दल के समान शोभा पाते हैं और कहाँ वे रुद्र 3 भद्दी आंख धारण करते हैं। तुम चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहा गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सरपणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटा झूठ बताया गया है
वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अनुराग होता है और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मर्दल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों की दिव्य आभूषण, कहाँ शंकर के स्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्युक्त रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बालिका को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मर्तंग की मधुर धमनी और कहाँ डमरू की डिगडिंग। कहाँ भेड़िए की समूह गड़गड़ाहट और कहाँ ऐसुब, कहाँ ढक्का सा स्वर और कसुब गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के कदापि योग्य नहीं है। यदि उनके पास धन है तो वे नंगे क्यों रहते हैं। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, दूसरी कोई भी सामग्री नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण बद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को उन देवताओं ने दग्ध कर दिया है। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया था जब वे तुम्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनकी विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाची उनके सहायक हैं और विष तो उनके कष्ट में दिखाई देते हैं। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कष्ट में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। हे देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं जचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। संसार में जो कुछ भी है द्वितीय वस्तु है, वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से मन हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और इस प्रकार बोली। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, उमापति महादेव की जय।